चौथे का क देखिए क्या कर रहा है, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, यानी कि कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का 2 गुना है। ये हमें सिद्ध करना है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चौथे का क है, यानी कि हमारा चौथे क्वेश्चन का क है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए करना है, तो लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया ये हमें प्रथम कोट की अभिक्रिया में से करना है। तो हमारा हम लोग जानते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के का मान हमारे होता है के बराबर 2.303 होता है, और लॉग का बेस 10 a बाई a माइनस एक्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो मान लेंगे प्रारंभिक मान हमारा जो प्रारंभिक मान हमारा 100 है। मान लेंगे कि जो हमारा प्रारंभिक मान है वो पूरा 100 है। अब इसे ही हम लोग मान कर लगाएंगे। तो हमारा जब 100 हो जाएगा तो 100 का देखिए हमें क्या कर रहा है, 100 का 3/4। तो हमारा इसमें सिद्ध कीजिए कि 3/4 अब क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना है। तो हमें इसका यानी कि 3/4 निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 100 का 3/4। तो हमारा 100 का 3/4 हमारा हो जाएगा। का मतलब हम लोग जानते हैं गुणा होता है, ये हमारा 100 हो जाएगा। का मतलब गुणा होता है, और ये 3/4 4 से काटेंगे, ये हमारा 25 बार में कटेगा। 25 या 75, यानी कि 75 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब हमारा ए का मान तो निकल गया। अब ए माइनस एक्स, अब देखिए क्या हुआ, ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, ए का मान पूरा हम लोगों ने कितना 100 माना था, ए का मान पूरा हम लोगों ने 100 माना था, यानी कि प्रारंभिक मान ए का मान पूरा हम लोगों ने 100 माना था। तो हमारा 100 माइनस यक्स का मान देखिए, हमें यक्स का मान ये हमारा 75 निकला है। यक्स का मान 75 हो जाएगा, 75 घटा देंगे बराबर हमारा 25 हो जाएगा। यानी कि जो हमने माना था प्रारंभिक मान, ये हमारा ए का मान है, 100 ए का मान है, और ये 100 का 3/4 जो निकालने हैं ये हमारा यक्स का मान है, ये हमारा यक्स का मान है, ये हमारा ए का मान है। अब यहाँ पर ए माइनस यक्स निकालने हैं, तो हमारा ए माइनस यक्स का मान 25 आया है। अब इसमें हम अपने फार्मूले में मान इसका रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हमने फार्मूला लिखा है के बराबर 2.303/t लॉग का बेस 10 ए माइनस एक्स, ये हमने इसका मान लिखा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हम मान रखेंगे तो के बराबर 2.303/t। टी का समय हमें देखिए इसमें क्या किया, टी हमारा 3/4 अब क्रिया को पूर्ण करने में, यानी कि 3/4 समय लग रहा है। लॉग 100, यानी कि ए का मान 100, ये हमारा लॉग यानी कि बेस 10 हट जाएगा। ये हमारा जो ए का मान हमारा 100 था, 100 हो जाएगा, और ए माइनस एक्स मान हमारा देखिए 25 आया है, ये हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए हमारा के बराबर 2.303/3, यानी कि टी 3/4 लॉग, ये देखिए 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी कि लॉग 4 आ जाएगा। अब देखिए अब टी 3/4 पर अब क्रिया का मान निकालना है, तो 3 को यानी कि 3 यानी कि टी 3/4 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा टी 3/4 बराबर हो जाएगा 2.303, और ये जो की है नीचे आ जाएगा और लॉग 4 बच जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों।
ये हमारा यहाँ पर समीकरण 1 बन गया। अब देखिए क्या होगा, अब a बराबर लिखेंगे a बराबर 100, यानी कि a बराबर 100 पर, यानी कि जब a बराबर फिर से जब 100 है तो हमारा अब क्रिया आधे पे हो रहा है, तो अब ax का मान निकालेंगे, a माइनस एक्स, a का मान हमारा 100 हो जाएगा। इसमें हमें यहाँ पर a बराबर तो 100 रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे प्रारंभिक मान 100 है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, हमें इसमें अपने कॉपी में कह रहा था कि प्रथम कोड की क्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4। अब क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयुकाल, यानी कि अर्ध यानी कि आधा, यानी कि आधा आयुकाल, यानी कि 50 का, यानी कि जो हमारा 100 है 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्ध आयुकाल करना है, यानी कि अर्ध यानी कि आधा हो जाएगा, यानी कि a माइनस एक्स का मान 50 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर आधा करना था, यहाँ पर आधा हो जाएगा। अब अपने यानी कि फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा k बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टा टी। अब इसमें यहाँ पर जब 3/4 लिए थे, इधर हमें 3/4 पर निकालना था, ये हमें आधे पर निकालना है, क्योंकि 100 का आधा हमने 50 किया, क्योंकि हमें ये अब क्रिया आधे पर निकालनी है। और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, अब यहाँ पर a का मान, यानी कि पहले लिख लीजिए a माइनस एक्स, ये हमारा फार्मूला है। अब k बराबर हो जाएगा 2.303/t/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/2 का ये है, t/2 देखिए बात ही बराबर है, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा, t ही हो जाएगा। और यहाँ पर लॉग a का मान देखिए 100 है, बटा a माइनस एक्स का मान हमारा 50 है, ये हमारा 50 हो जाएगा। अब देखिए k बराबर हो जाएगा 2.303, ये t 1/2 लॉग, ये देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी कि लॉग 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हमें t 1/2 पर मान निकालना है, तो लिखेंगे t 1/2 बराबर 2.303 बटा k लॉग 2, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर समीकरण 1 तथा 2 को भाग दे देंगे दोस्तों। तो हमारा समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, तो हो जाएगा t 3/4 बराबर, और बटा, ये हमारा पहले बटा में कर लीजिए, ये 3t, और समीकरण 2 का t 1/2 बराबर, ये हमारा समीकरण 1 का देखिए 2.303 बाई के था, ये लॉग 4 था, बटा ये इसका देखिए हमारा 3.303 बाई के लॉग 2 था, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और देखिए ये हमारा t 3/4 बटा t 1/2 बराबर, ये हमारा लॉग 4 बटा लॉग 2, ये हमारा बच जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं t 3/4 बटा t 1/2 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसे लिख सकते हैं लॉग 2 का पावर 2 बटा लॉग 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t 3/4 बटा t 1/2 बराबर, ये 2 पावर आगे आ जाएगा, 2 लॉग 2 बटा लॉग 2, ये लॉग 2 से लॉग 2 खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर कर देते हैं दोस्तों, बस एक लाइन में हो जाएगा आंसर हमारा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, t 3/4 बटा t 1/2 बराबर, यहाँ पर कट गया सब हमारा, तो 2 बच जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो t 3/4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे t 1/2। यही हमें इसमें सिद्ध करना था दोस्तों, यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो
3/4 अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का 2 गुना था। तो देखिए यहाँ पर टी समय में किया गया क्या, यानी कि पूर्ण करने में लगा पूरा जो समय था वो इसके 2 गुना आ गया। ये हमारा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 3/4 में किया गया जो पूर्ण किया गया अपक्रिया है वो हमें इसका 2 गुना आ गया। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।